हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ इंसर्शन सॉर्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देन हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एल्गोरिथम किस तरीके से, उसकी एल्गोरिथम की वर्किंग किस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, बेस्ट केस में उसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है और वर्स्ट केस में कैसे उसकी परफॉर्मेंस होती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम जो होता है वो किस तरीके से काम करता है उसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। कि सपोज दैट बेसिकली इसको अगर रिलेट करें कार्ड से, कार्ड का मतलब जो कार्ड लोग नॉर्मली खेलते हैं। ओके, तो कार्ड किस तरीके से, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो उसमें कोई भी गेम, एक पर्टिकुलर कोई गेम अगर खेलते हैं तो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5 कार्ड्स या 10 कार्ड्स। वो डिपेंड्स ऑन गेम के ऊपर। ओके, गेम के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो सिंपली क्या करते हैं, वो कार्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म, यानी सब क्या होता है, सेम होता है उसको, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में यानी अपोजिट साइड से रखते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 क्या करते हैं, उसको पिक करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कि कोई एक गेम खेल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब वो कोई गेम हो सकता है कार्ड से रिलेटेड। तो सिंपली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सारे प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सपोज दैट 5 कार्ड्स। ओके, उसके बाद क्या होता है, वो आपका डेस्क पे प्लेस होता है या जहां आप जिस प्लेस पे खेल रहे हैं। तो क्या करता है, जो भी प्लेयर होता है 1 बाय 1 उस कार्ड को राइट हैंड से पिक करता है और लेफ्ट हैंड में प्लेस करता है और नेक्स्ट कार्ड उठाता है फिर, और उसको क्या करता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। यानी जो आपका सबसे लेफ्ट मोस्ट जो आपका कार्ड होगा वो सबसे मिनिमम होगा, देन उससे बड़ी वैल्यू, देन उससे बड़ी वैल्यू एंड सो ऑन। इस तरीके से वो अरेंज करता है। तो करता कैसे, सबसे पहले फर्स्ट कार्ड पिक किया, फर्स्ट कार्ड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस कर दिया। उसमें हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी से कंपेयर करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड में एक ही एलिमेंट है, तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में। नेक्स्ट जो कार्ड हम पिक करेंगे वो क्या करें, अब इस पर्टिकुलर जो आपका लेफ्ट हैंड में कार्ड है उससे कंपेयर करते हैं। अगर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कार्ड है वो अगर ग्रेटर है इस कार्ड से, उसकी वैल्यू ग्रेटर का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल अगर सपोज दैट कोई एक कार्ड है जो हमने पिक किया, उसकी वैल्यू कितनी है 6 जो लेफ्ट हैंड में। नेक्स्ट कार्ड जो आया वो क्या है आपका 7 फॉर एग्जांपल। तो इसको जब यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इसके जस्ट राइट में आएगा। ओके, 6,7 फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट कार्ड जो हमने पिक किया वो क्या आ गया, सपोज दैट 1। तो उसको क्या करेंगे, सबसे राइट मोस्ट प्लेस पे, यानी जो राइट मोस्ट यानी लेफ्ट में जो राइट मोस्ट प्लेस पे आपका कार्ड होगा उससे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो पता चला 7 इज ग्रेटर देन 1, तो अब क्या करेंगे, उसके लेफ्ट वाले से कंपेयर करेंगे। ओके, तो 6 इज ग्रेटर देन 1, यस। उसके बाद क्या करें, अब इसके लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इस क्या करेंगे 1 को यहाँ हम प्लेस कर देंगे। तो 1 6 7 ये क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट आपका सपोज दैट कोई एक एलिमेंट आ गया, कोई एक कार्ड आ गया, सपोज दैट 2। ये सपोज दैट ये आपका कार्ड है। तो सिंपली क्या करें, इस कार्ड को इसके राइट मोस्ट प्लेस पे, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का राइट मोस्ट प्लेस है उससे कंपेयर किए। तो पता चला ये कि आपका 7 है, तो इसका मतलब 2 इसके लेफ्ट में आएगा, 7 के लेफ्ट में। तो अब क्या करें, इस एलिमेंट से भी यानी इस कार्ड से भी इसको कंपेयर करते हैं। तो 6 और 2 को कंपेयर किया तो 6 इज ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड में आएगा। तो अब क्या करें, इसके लेफ्ट यानी इसके जस्ट लेफ्ट वाले से भी इसको कंपेयर करते हैं। तो ये क्या है, 1 इज लेस देन 2 यानी ग्रेटर देन 2 नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा 1 2 6 7 इस तरीके से प्लेस कर दिए। ओके, तो इंसर्शन सॉर्ट इस तरीके से काम करता है। तो अब इसको क्या करते हैं कि एरे के थ्रू, यानी इसका जो एल्गोरिथम वो क्या है, एरे पे एप्लीकेबल है, तो इसको हम समझते हैं। तो ये आपकी एक एरे गिवन है। तो सिंपली क्या होगा, ये आपका ये सारे कार्ड्स हैं, यानी इसको हमने क्या कर दी, ये कार्ड आपका प्लेस है टेबल पे, यानी कोई एक गेम खेले फॉर एग्जांपल, वो प्लेस हो गया। अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को पिक करें। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका क्या है 4 है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसको हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट, ये आपका क्या है नेक्स्ट एलिमेंट, इस एलिमेंट को इसके लेफ्ट वाले से क्या करेंगे, ये आपका क्या है लेफ्ट हैंड, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है, ओके, रेस्ट ऑफ द जो एलिमेंट है उसको क्या करना, हमें 1 बाय 1 पिक करना है, 3 देन 6 देन 2 देन 5 देन 1, और उसको क्या करेंगे इधर लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे आपका सॉर्ट करते जाएंगे। तो ये क्या होगी आपकी सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड सब एरे, और ये क्या होगी आपकी अनसॉर्टेड सब एरे। ओके, यानी इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर ले तो ये क्या आपका लेफ्ट हैंड में जो आपका आ रहा है कार्ड वो क्या है सॉर्टेड, और ये जो आपका डेस्क पे प्लेस है ये क्या है आपका अनसॉर्टेड एरे। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आपका 3 को पिक किए और कंपेयर किया 4 और 3 को। तो 4 एंड 3, 4 और 3 को कंपेयर किया तो मिनिमम कौन सा है आपका 3। ओके, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब क्या होगा 3 इसके पहले आएगा, 4 इसके बाद आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, ये आपका 3 एंड 4, और बाकी जो एलिमेंट है वो ऐसे ही रहेगा 2 5 1। ये डेस्क पे प्लेस है। तो अब देखेंगे तो क्या हो गया, ये आपका सॉर्टेड, यानी ये सॉर्टेड है और ये अभी क्या है अनसॉर्टेड है, क्योंकि 1 बाय 1। अब क्या करेंगे 1 बाय 1 इसके एलिमेंट्स को पिक करेंगे। तो ये सॉर्टेड हो गया, यानी एक एलिमेंट यहाँ से पिक करेंगे और इधर क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस कर देंगे लेफ्ट हैंड।
ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड एक तरीके से कह सकते हैं। और ये क्या, एक एक एलिमेंट क्या करेंगे हम राइट हैंड में पिक करेंगे। तो अभी करंटली हम कौन सा एलिमेंट पिक कर रहे हैं, 6। ओके, अब क्या करेंगे, 4 और 6 को कंपेयर करेंगे। तो 4 और 6 को जब कंपेयर करेंगे तो 4 इज लेस देन 6, इसका मतलब ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट जो हो जाएगा वो क्या, नहीं, नेक्स्ट आइट्रेशन के बाद क्या हो जाएगा, 3 4 6, ये क्या आ गया आपका सॉर्टेड। और ये क्या हो जाएगा आपका 2 5 1। ओके, तो ये आपकी क्या होगी, सॉर्टेड सब एरे, यानी ये लेफ्ट हैंड है। ओके, 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को पिक कर रहे हैं। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में क्या पिक किया था, 3, तो 3 को उठाए, ये आपका लेफ्ट हैंड में सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। इसको मतलब आपके लेफ्ट मोस्ट सिंबल, लेफ्ट मोस्ट काट गया 3 और उसके जस्ट राइट में क्या है 4। ओके, उसके बाद क्या 6 को पिक किया तो क्या आ रहा है, 6 को पिक करेंगे तो अब लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है आपका 3 4 6, ये आपकी सॉर्टेड सब आ रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका 2 को पिक करेंगे। अब 6 और 2 को कंपेयर किया तो क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या होगा 3 4, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 आएगा। ओके, ये 6 हो जाएगा और ये 5 अपने आप वही है। तो जब 2 को यहाँ प्लेस करेंगे तो चेक करेंगे इसके लेफ्ट वाली वैल्यू को। ओके, तो इसकी लेफ्ट वाले की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, तो इसका मतलब 4 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब 2 क्या आएगा, इसके लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ क्या होगा आपका, ये शिफ्ट हो जाएगा 4 6 5 1, ये है। अब इसको क्या है, यहाँ प्लेस करेंगे 2 को, चेक करते हैं। तो अगर जब यहाँ प्लेस करने जाएंगे तो इसके लेफ्ट वाले से भी इसको कंपेयर करेंगे। तो ये क्या आपका 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ हमने क्या कर दिया 2 3 4 6 5 1, 2 3, सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ ये ब्लैंक है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका यहाँ, तो इसके लेफ्ट में यानी 3 यहाँ शिफ्ट हो गया इसकी जगह पे। तो 3 4 6 5 1, ये ऐसे ही है। अब क्या होगा, अब देखेंगे इसके लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं, तो सिंपली क्या करेंगे 2 को यहाँ प्लेस कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपकी सॉर्टेड एरे, यानी इसी एरे का सब एरे ये सॉर्टेड है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पिक करेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 5। तो जब इसको पिक करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये क्या आपका सॉर्टेड, इसका मतलब ये पूरा क्या आप लेफ्ट हैंड में आ चुका है। ओके, तो इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 6 जो है आपका 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके राइट में होगा। तो क्या आ जाएगा 2 3 4, यहाँ क्या होगा 5 आना चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ जब 5 प्लेस करेंगे तो इसके लेफ्ट वाले से भी कंपेयर करेंगे, हो सकता है इसकी वैल्यू इससे जो है आपकी ये वैल्यू इससे क्या हो, लेस हो या ग्रेटर हो, ये भी डिपेंड करता है। तो 5 को 4 से कंपेयर किया तो पता चला नहीं 4 जो है 5 से छोटा है, तो इसका मतलब 5 क्या आएगा, इसके जस्ट बाद में आएगा। ओके, यानी हर एक एलिमेंट को पिक करेंगे, एक एक कार्ड को पिक करेंगे और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे, यानी जहाँ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है वहाँ पहुँचा देंगे उसको। तो 4 और 5 यानी 4 और 6 है तो बीच में ही 5 आएगा। अब ये क्या होगी, ये आपकी सॉर्टेड सब एरे हो गई। ओके, नेक्स्ट क्या बचा आपका 1, तो यानी अब लास्ट कार्ड ये, इसको पिक किए, इसको क्या किया, इससे कंपेयर किया तो पता चला 6 जो है 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब 6 को शिफ्ट कर देंगे यहाँ। नेक्स्ट क्या किया, इससे कंपेयर किया तो इसका मतलब 5 जो इधर आया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 4, इससे भी कंपेयर किया तो इसका मतलब 1 जो है 4 के लेफ्ट में आएगा। नेक्स्ट आपका क्या हुआ, 3 से कंपेयर किया तो इसका मतलब 3 इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब जो है 1 3 के लेफ्ट में होगा। फिर वापस आए इधर 2 को, यानी 1 को 2 से कंपेयर किया तो पता चला जो है ये इसके राइट में होगा, यानी 1 जो है 2 से छोटा तो इसके लेफ्ट में आएगा। फिर अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं तो सिंपली क्या आ जाएगा, 1 यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो आपकी सॉर्टेड एरे क्या मिलेगी, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरीके से आपकी, यानी 1 बाय 1 क्या होगा, कार्ड को पिक करेंगे और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचे। जैसे आपका कार्ड है लेफ्ट हैंड साइड में वाले 4 कार्ड है फॉर एग्जांपल, सपोज दैट ये आपका क्या है 2 3 4, ये 3 कार्ड है और नेक्स्ट कार्ड क्या है आपका सपोज दैट 1 है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचाएंगे। तो ये कहाँ आएगा, या तो इसके राइट यहाँ, यानी 4 के राइट में, पर 4 के राइट में तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे 4 के लेफ्ट और 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि क्या है आपका 3 और 4 से क्या है 1 छोटा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, चेक करेंगे क्या 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में भी प्लेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है 2 और 3 से छोटा है। तो अब क्या आएंगे यहाँ पे, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सिंपली क्या करना है 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे और इसके लिए जो पोजीशन आएगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से आपका इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता है। अब इसको समझते हैं कोड के थ्रू। ओके, सो अब देखते हैं एल्गोरिथम के बारे में। ओके, ये आपकी एरे गिवन है, वही जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ क्या है, टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके 6, तो n की वैल्यू क्या है आपकी 6। ओके, तो अब क्या है फॉर j इज इक्वल्स टू 1, तो j इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि j क्या है आपका 1, यानी इंडेक्स 1 को पॉइंट कर रहा है। j इज लेस देन n का मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो इसका मतलब क्या है j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 then 2 then 3 then 4 then 5। ओके, 5 तक चलेगा, तो j इक्वल टू 1 to 6 स्ट्रिक्टली लेस देन दैट में 5 टाइम्स ही चल रहा है।
यहाँ एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया की विच इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे। की इक्वल टू ए ऑफ जे का क्या मतलब है, यहाँ की आपने लिया, की में कौन सी वैल्यू आएगी, ए ऑफ जे, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये की वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है, जो हम एलिमेंट पिक कर यानी सॉरी जो कार्ड हम पिक कर रहे हैं राइट हैंड से और इसको क्या करना है लेफ्ट हैंड में प्लेस करना है, तो उसके लिए टेम्परेरी वेरिएबल क्या लिया है की। ओके, ये टेम्परेरी वेरिएबल क्यों लिया गया इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ओके, नेक्स्ट है आई इज इक्वल्स टू जे माइनस वन। तो आई इज इक्वल्स टू जे माइनस वन, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो आई क्या हो जाएगा 1 माइनस वन विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जे इसको पॉइंट करेगा और आई क्या हो उसके जस्ट लेफ्ट वाला। ओके, अब इन दोनों को क्या करेंगे कंपेयर। तो सबसे पहला यहाँ वाइल लूप, यानी एक फॉर लूप है दूसरा वाइल लूप है। तो फॉर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आई विच इज इक्वल्स टू 0, अभी कैलकुलेट किया जे माइनस वन, दैट मीन्स आई क्या कर रहा है 0th इंडेक्स पे। वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। इसको क्यों लिया गया है अभी इसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, की वैल्यू क्यों की वेरिएबल क्यों लिया गया, ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, ये लॉजिकल एंड है, लॉजिकल एंड का मतलब ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होगी, तब ओवरऑल आपका ट्रू होगा, उसके बाद ये लूप एग्जीक्यूट यानी इसके स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे। ये आपके लूप के स्टेटमेंट है वाइल लूप के, और बाकी ये फॉर लूप के अंदर है। ओके, नेक्स्ट है ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की। तो ए ऑफ आई का मतलब क्या है 4, तो 4 इज ग्रेटर देन की वैल्यू कितनी है 3। ओके, तो क्या होगी कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वाइल लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो वाइल लूप में क्या लिखा हुआ ए ऑफ आई प्लस 1, तो ए ऑफ आई प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 दैट मीन्स ए ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू ए ऑफ 0। इसका मतलब क्या है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, दैट मीन्स ये आपका राइट वैल्यू लेफ्ट में क्या हो रही है असाइन हो रही है। ए ऑफ 0 की वैल्यू को सिंपली क्या करें ए ऑफ 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ए ऑफ 0 क्या है आपका 4, इसको क्या करेंगे सिंपली ए ऑफ 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलिमेंट यहाँ से इरेज हो जाएगा, यानी इस पर ओवरराइट करेंगे तो 3 चला जाएगा। इसलिए इसके की वेरिएबल को लिया गया है ताकि इस वैल्यू को भी हमें यूज़ करना है, क्योंकि करना क्या है ये आपका राइट हैंड साइड यानी राइट हैंड से जो हमने पिक किया कार्ड उसको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचाना है, यानी उसको प्लेस करना है। तो अब यहाँ 3 इस एरे में है नहीं, इसलिए ये टेम्परेरी वेरिएबल लिया है ताकि इसकी वैल्यू होल्ड हो, ताकि बाद में उसको यूज़ कर लें। ओके, अब क्या होगा ये हो गया, देन आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ -1। ओके, फिर वापस आएंगे वाइल की कंडीशन चेक करेंगे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या है -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो बाकी अदर चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, सीधे लूप से बाहर आएंगे। तो लूप के बाहर ये स्टेटमेंट लिखा है ए ऑफ आई प्लस 1, आई की करंट वैल्यू कितनी है -1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, ए ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू क्या है की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 को क्या करेंगे ए ऑफ 0 में सब्सिडी यानी स्टोर करेंगे, तो ए ऑफ 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ओके, तो ये क्या हुआ आपका, यानी हमने इस एलिमेंट को पिक किया था यानी jth इंडेक्स पे, तो अब क्या हुआ ये आपकी क्या मिल गई सॉर्टेड, यानी ये आपका क्या हो गया सॉर्टेड सब एरे, यानी ये लेफ्ट हैंड में जो आपके क्या नाम है कार्ड्स हैं वो प्लेस हो चुके हैं 3 और 4, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। फिर क्या होगा जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो जे किसको पॉइंट करेगा इसको, बाकी ये क्या होगा आपका जे अब किसको पॉइंट कर रहा है 2 को, जे तो की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे ए ऑफ जे कितना है आपका 6, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई की वैल्यू हो जाएगी जे माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, तो आई किसको पॉइंट करेगा इसकी प्रीवियस वैल्यू को। फिर से वही सेम चीज़ चेक करेंगे, तो सेम चीज़ का मतलब क्या हुआ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। ए ऑफ आई कितना है आपका 4 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन क्या हो रही है फेल। तो अगर कंडीशन फेल होगी तो क्या करेंगे वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, वाइल लूप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं है। तो ए ऑफ आई प्लस 1, तो आई की करंट वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, तो ए ऑफ 2 में क्या करेंगे की को स्टोर कर देंगे तो 6 को ए ऑफ 2 पे स्टोर करेंगे तो वही एज इट इज़ है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो सिंपली अब क्या हुआ, अब आपकी एरे सॉर्टेड कहाँ तक हो गई यहाँ तक, 6 को भी हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे प्लेस कर दिए। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट, क्योंकि जे क्या है आपका फॉर लूप में है तो 1 बाई 1 वो इंक्रीमेंट होता रहेगा टिल 5 तक। ओके, अब क्या होगा 2, तो ए अब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, की वैल्यू क्या हो जाएगी ए ऑफ जे। ओके, ये जो कोड लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ए ऑफ जे क्या हो जाएगा आपका 2, यानी की वैल्यू 2 हो जाएगी और आई इसके जस्ट प्रीवियस, क्योंकि क्या है आपका आई इक्वल टू जे माइनस 1। ओके, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। ए ऑफ आई कितना है आपका 6 इज ग्रेटर देन की, कंडीशन ट्रू। तो क्या करेंगे सिंपली ए ऑफ आई प्लस 1 यानी ए ऑफ आई को ए ऑफ आई प्लस 1 में स्टोर कर देंगे। तो ए ऑफ आई क्या है 6, तो ए ऑफ आई प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका
थर्ड इंडेक्स इसकी वैल्यू क्या करेंगे यहाँ स्टोर कर देंगे और आई की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आई इज इक्वल्स टू आई माइनस वन, तो आई की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो गई। ओके, अब फिर क्या करेंगे, वाइल लूप चेक करेंगे और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट यहाँ 2 थी, 2 के बाद क्या हो जाएगा 1। ओके, यहाँ आपका डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, अब क्या करें, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई अब क्या है आपका 4, 4 इज ग्रेटर देन की, कंडीशन क्या हो रही, फिर से ट्रू हो रही, तो कंडीशन ट्रू हुई। तो अब क्या करेंगे, ए ऑफ आई प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है, ए ऑफ आई अब कितना है करंटली 4, तो सिंपली क्या करें 4 को हम क्या करेंगे आई प्लस 1 पे स्टोर कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। ओके, और आई की वैल्यू को फिर से क्या करेंगे डिक्रीमेंट, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या होगी 0, तो आई इसको पॉइंट कर रहा है, फिर से क्या करेंगे, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। ए ऑफ आई कितना है आपका 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फिर से ट्रू हो रही है, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ए ऑफ आई प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी इस 3 को यहाँ प्लेस कर दिए। ओके, आई की वैल्यू को आई प्लस 1 पे स्टोर करें, इस स्टेटमेंट का मतलब। ओके, और आई की वैल्यू को फिर से डिक्रीमेंट कर दिया -1। ओके, तो अब क्या हो जाएगा आपका -1 में फिर से वापस आए वाइल लूप, तो क्या है -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स है तो क्या आ गया लूप से बाहर, तो लूप से बाहर आए तो क्या हो रहा है, ए ऑफ आई प्लस 1, आई की करंट वैल्यू कितनी है -1, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, विच इज इक्वल्स टू की कितना है आपका 2, तो 2 को ए ऑफ 0 पे स्टोर कर देंगे, तो ए ऑफ 0 पे क्या है 3, इसकी जगह पे 2 को स्टोर करेंगे। तो आई का क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है करंटली आई यहाँ तक ये डिक्रीमेंट होते होते कहाँ तक आए, स्टार्टिंग इंडेक्स तक, जब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी तो यहीं स्टॉप कर जाएंगे। ओके, यानी इस एलिमेंट को पिक करेंगे और 1 बाय 1 क्या करेंगे, सबसे कंपेयर, हो सकता है ये सबसे कंपेयर हो सकता है एक ही या 2 एलिमेंट से कंपेयर हो, इसलिए यहाँ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है। ओके, अब क्या हुआ, अब देखेंगे तो क्या हुआ, ये आपकी सॉर्टेड एरे यहाँ तक मिल गई। अब क्या करें, इस फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो जे क्या हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट, तो अब क्या होगा, फिर से वही सेम सिनेरियो यहाँ रिपीट होगा, तो क्या हो जाएगा, की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, आई इक्वल टू जे -1, तो आई किसको पॉइंट कर रहा है इसको, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, ए ऑफ आई कितना है आपका 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू, तो सेम आपका क्या होगा, फिर से वही सेम स्टेटमेंट रिपीट होगा वाइल वाला, तो क्या करें इसकी वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो यानी इसकी वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देंगे, जो आपकी करंट आई को पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे और आई की वैल्यू को क्या कर देंगे डिक्रीमेंट। अब फिर चेक करेंगे 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, ए ऑफ आई कितना है आपका, आई क्या हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू 2 तो इसको पॉइंट करेगा 4 इज ग्रेटर देन 5। ओके, 4 इज ग्रेटर देन 5 क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो यानी वाइल लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो क्या होगा वाइल लूप से बाहर, तो आई की करंट वैल्यू कितनी है 2, तो 2 यहाँ क्या है आई प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5, तो 5 क्या होगा ए ऑफ 3 पे स्टोर हो जाएगा, तो ए ऑफ 3 पे क्या आ गया आपका 5। तो अब देखो यहाँ तक क्या हुआ आपका सॉर्टेड। ओके, ये सॉर्टेड हो गया। अब लास्ट एलिमेंट क्या है, इसको जे यहाँ है और आई क्या हो जाएगा यहाँ, तो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सेम सिनेरियो रिपीट होता रहेगा जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा जे वाला, तो क्या जे की वैल्यू कितनी जाएगी 1 और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जे -1, दैट मीन्स 4, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, ए ऑफ आई कितना है आपका 6, 6 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो सिंपली क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी, तो सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। फिर ए ऑफ आई, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी 3, ये अब वाली वैल्यू जब कॉपी करेंगे और साथ ही साथ आई की वैल्यू को भी डिक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो 6 इज, अब क्या है ए ऑफ आई कितना है आपका 5, 5 इज ग्रेटर देन 1 और हमेशा कंपैरिजन की वैल्यू से ही हो रही है। ओके, ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो 5 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ कॉपी कर देंगे, ये 5 क्या हो गया यहाँ आ गया और आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया। ओके, अब ए ऑफ आई कितना है 4, 4 इज ग्रेट, यानी आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 2, 4 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो ये वाली वैल्यू कहाँ कॉपी हो रही है, इसके जस्ट राइट वाले पे, तो 4 यहाँ आ गया और आई की वैल्यू को क्या कर दिया 1, तो आई कहाँ आ गया इस पे। ओके, अब क्या हुआ, ए ऑफ आई कितना है 3, 3 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन फिर से ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू होगी तो सिंपली क्या करें, इस वैल्यू को यहाँ इसके राइट में कॉपी कर देंगे और आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू अभी भी है। और अब आई की वैल्यू क्या है, ए ऑफ आई दैट मीन्स 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। अब क्या करेंगे, इस 2 की वैल्यू को यहाँ कॉपी कर देंगे, नेक्स्ट। ओके, 2 यहाँ कॉपी हो गया। अब क्या करेंगे,
फिर वापस आई की वैल्यू को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट -1, तो क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो ए ऑफ आई प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, ए ऑफ -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू ए ऑफ 0 की क्या है आपका 1, तो 1 को ए ऑफ 0 पे स्टोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो अब देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपका इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता है। अब यानी इस एल्गोरिथम को हमने अप्लाई किया तो एग्जैक्टली क्या आ रहा है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में ये। अब क्या होगा, अगर फिर वापस आएंगे लूप क्या हो जाएगा, यानी 5 की जगह क्या आ जाएगा 6, 6 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो ये लूप आपका फिनिश रहेगा। तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट आएगा, अब इस एरे को अगर प्रिंट करेंगे तो क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इंसर्शन सॉर्ट का जो ये एल्गोरिथम था उसको अप्लाई किया तो ये आपका रिजल्ट है। इस तरीके से क्या होगा, आपकी एरे आपकी अगर किसी भी ऑर्डर रैंडम ऑर्डर में दिए वो असेंडिंग ऑर्डर में आपकी अरेंज हो जाएगी। तो ये था आपका इंसर्शन सॉर्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ओके, सो अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ओके, तो किस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की। इसमें दो आपके की एलिमेंट्स होते हैं। की एलिमेंट्स का मतलब दो क्राइटेरिया होता है कि किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए। उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन। ओके, कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड हैं किसी भी एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए। और दूसरा है नंबर ऑफ मूवमेंट, यानी नंबर ऑफ स्वैपिंग। क्या मतलब इस बात का, यहाँ दो आपके क्या होंगे, की पॉइंट्स होंगे। जो आपका सबसे पहला होगा कंपैरिजन और दूसरा क्या होगा आपकी स्वैपिंग। स्वैपिंग को नंबर ऑफ मूवमेंट्स भी कहते हैं, कितने नंबर ऑफ मूवमेंट हो रहे हैं। ओके, कौन कितनी पोजीशन चेंज हो रही है। सपोज दैट अगर आपका एक इनपुट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 4 3 2 1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, एन की वैल्यू कितनी है 5। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट होगी और कितने नंबर ऑफ मूवमेंट या स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट होगी इसको अरेंज करने के लिए। अरेंजमेंट क्या होना है, इसका रिजल्ट क्या है ना, असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स 1 2 3 4 5। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये आपका क्या है जे, जैसा कि अभी हम लोगों ने इस एल्गोरिथम के थ्रू डिटेल में समझा है। और ये क्या हो जाएगा आपका आई। तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर कराएंगे तो कितने कंपैरिजन हो गए टोटल, यहाँ लिख रहे हैं 1 कंपैरिजन। ओके, यहाँ कंपैरिजन लिख रहे हैं और यहाँ क्या है आपका मूवमेंट, यानी ये कंपैरिजन सी से कंपैरिजन है, एम फॉर मूवमेंट। तो 1 कंपैरिजन हुआ, जब इसको इससे कंपेयर किया तो पता चला कि आपका 4 इज, यानी 5 जो है 4 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे, डायरेक्टली में एक्सचेंज कर देंगे। ये क्या आपका 4 यहाँ आ जाएगा, 5 3 2 1 यहाँ है। अब क्या होगा, ये आपका सॉर्टेड एरे होगा, यानी सॉर्टेड सब एरे लेफ्ट हैंड में, यानी जब कार्ड को 1 बाई 1 पिक करेंगे, 4 कार्ड को पिक किया, इसके लेफ्ट हैंड वाले जो कार्ड से उसको कंपेयर किया तो ये हमको रिजल्ट मिल गया। बाकी अभी हम चेक करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए, 5 और 4 आपस में कंपेयर हुआ और स्वैपिंग किसके, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो गई। तो नंबर ऑफ मूवमेंट कितना हुआ 1, यानी 5 जो है यहाँ आया, 4 इधर आया, नंबर ऑफ मूवमेंट 1 हो गया। ओके, अब जे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आया। अब क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर किए तो पता चला ये वैल्यू इससे छोटी थी, इसके लेफ्ट में आएगा। फिर क्या हुआ, अब इसके लेफ्ट में था, यहाँ इसके बीच में आएगा, यानी 5 के लेफ्ट में। तो चेक करेंगे इससे भी, क्या इससे भी छोटा है, तो पता चला इससे भी छोटा। तो क्या करेंगे, कंपैरिजन कितना हो रहा है 1 और 2, यानी टोटल 2 कंपैरिजन हुआ। और नंबर ऑफ स्वैपिंग की, इसको यहाँ पहुँचाएंगे और इसको यहाँ पहुँचाएंगे। ओके, तब इसके लिए यहाँ स्लॉट अवेलेबल होगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 4 5 2 1 यहाँ है, यानी इसको हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ इसके इस इंडेक्स पे, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स पे पहुँचाने के लिए क्या किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, 2 कंपैरिजन। और मूव किसको करें, इसको यहाँ किया और इसको यहाँ किया। ओके, और इसके लिए स्लॉट अवेलेबल होगा, ये एग्जैक्टली यहाँ आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट कितना हो रहा है 2। ओके, अब क्या हुआ, ये आपकी एरे, अब ये है, ये आपका जे है। अब क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर किया तो पता चला ये इससे छोटा है। अब क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर किए, इससे भी छोटा है, और इसको इससे कंपेयर किए, इससे। तो यानी टोटल कंपैरिजन कितने हो रहे हैं 3 कंपैरिजन। ओके, और मूवमेंट कितना हो रहा है, इसको यहाँ मूव करा है, इसको यहाँ मूव करा है, इसको यहाँ मूव करा है। तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट कितने हो रहे हैं 3। अब क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट जो एरे आएगी वो क्या आएगा 2 3 4 एंड 5, और लास्ट में क्या आ रहा है आपका 1। तो ये आपकी सॉर्टेड मिली। अब इसको हमें सॉर्ट करना है, यानी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचाना। तो इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर किया, नेक्स्ट इससे कंपेयर किया, 2 कंपैरिजन 3 कंपैरिजन एंड 4 कंपैरिजन। ओके, टोटल 4 कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट हुई। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है 4 कंपैरिजन। मूवमेंट कितना होगा, इसको इस पर मूव कराएंगे, इसको यहाँ मूव कराएंगे, इसको यहाँ मूव करेंगे, इसको यहाँ मूव करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पोजीशन मिलेगी। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने मूवमेंट हो रहे हैं 4। तो अगर इनको ऐड करें, यानी इस पर्टिकुलर एलिमेंट, इस एरे की बात करें तो टोटल कंपैरिजन कितने आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू, जो भी इसका रिजल्ट है अभी ऐड करते हैं। नंबर ऑफ मूवमेंट कितना हो जाएगा,
यानी 4 + 3 7 + 2 9, यानी टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन 10 आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्वैपिंग कितना आ रहा है 10। नंबर ऑफ कंपैरिजन भी 10 आ रहा है, नंबर ऑफ स्वैपिंग भी 10 आ रहा है। तो अगर देखें इस पूरे एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस एलिमेंट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए 1 कंपैरिजन, इसको नेक्स्ट वाले एलिमेंट को इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुँचाने के लिए नंबर ऑफ कंपैरिजन 2, नेक्स्ट 3, देन 4। अगर इसको सम करेंगे, इसको अगर केयरफुली चेक करेंगे तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने हैं 5, लेकिन ये सम ऑफ कितने नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं 4 नेचुरल नंबर। तो अगर n = 5 है तो टोटल 4 नेचुरल नंबर का सम आ रहा है। तो अगर एरे की साइज आपकी n होगी तो क्या आएगा n-1, यानी n-1 का क्या होगा, यानी n-1 नेचुरल नंबर का सम होगा। ये कंपैरिजन के लिए और ये स्वैपिंग के लिए। तो टोटल क्या आ जाएगा, n-1 नेचुरल नंबर का एडिशन करेंगे प्लस n-1 नंबर ऑफ नेचुरल नंबर का एडिशन किसके लिए, ये कंपैरिजन के लिए, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर कंपैरिजन के लिए और सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर स्वैपिंग के लिए। ओके, तो सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है n+1 / 2, यही होता है फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर, यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं 5, तो नंबर ऑफ एडिशन कितना हो रहा है 1 + 2 + 3 + 4 था। अगर 5 भी ऐड होता तब ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है, लेकिन टोटल कितने आ रहे हैं n-1, दैट मीन्स विच इज इक्वल्स टू 4 नेचुरल नंबर का सम। तो n-1 × n / 2 ये हो जाएगा प्लस, यानी वही सेम चीज़ आएगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी n-1 नंबर का सम, यानी n-1 नेचुरल नंबर है और यहाँ भी n-1 नेचुरल नंबर है, तो 2 × n-1 नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू n² - n आ रहा है। तो जो आपका लीडिंग टर्म होता है उसी के टर्म में हम क्या करेंगे, बेगो के टर्म में लिख देंगे। तो ये आ गया आपका इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है वो क्या आ रही है आपकी वर्स्ट केस परफॉर्म करी, यानी इससे ज़्यादा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती। वर्स्ट केस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर आपका इनपुट ऑलरेडी आपका क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ओके, यानी अगर हमने एक ऐसा इनपुट इस एल्गोरिथम को दिया इंसर्शन सॉर्ट में जो क्या है आपका रिवर्स ऑर्डर में। ओके, रिवर्स ऑर्डर का मतलब एक्चुअली इसको सॉर्ट करें तो क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन इसको एज ए इनपुट अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देंगे तो ये आपका वर्स्ट केस परफॉर्मेंस यानी देगा। ओके, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। तो इंसर्शन सॉर्ट की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है ऑर्डर ऑफ n²। कैसे होती है ये सारा डिटेल मैंने दे दिया। अब इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होगा, अगर आपकी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। ओके, अगर आपकी एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में, सपोज दैट दिया है 1 2 3 4 5, ये एरे है, सॉरी ये कॉमा नहीं, ये आपका एरे में दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर किए 1 कंपेरिजन, देयर इज नो स्वैपिंग एट ऑल। नेक्स्ट इसको इससे कंपेयर करेंगे, कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। इसको इससे कंपेयर किए, कोई भी स्वैपिंग नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका एग्जैक्ट पोजीशन पे है। इसको इससे कंपेयर किए, कोई भी स्वैपिंग नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो रहा है 1 2 3 4। अगर आपकी n की वैल्यू 5 है तो टोटल कितने आ रहा है 4 कंपैरिजन। इसका मतलब n-1 नंबर ऑफ कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको ऑलरेडी इनपुट जो है, आपका इनपुट हमने एज ए इनपुट दिया वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है और इस एल्गोरिथम को दिया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने आएंगे n-1। तो लीडिंग टर्म क्या आपका n, इसलिए इसकी जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या होगी ऑर्डर ऑफ n टाइम। तो इंसर्शन सॉर्ट की जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो क्या होती है ऑर्डर ऑफ n²।